ज़रा सोचें, एक्सेल में आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं मगर वो कभी वैसे नहीं बनते जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स में नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि 90% लोग चार्ट्स ही गलत तरीके से बनाते हैं। लेकिन आज की वीडियो आम वीडियो नहीं है। आज मैं रिवील कर रहा हूँ ऐसे चार्ट हैक्स जो आपके डैशबोर्ड्स को स्टैटिक से फुली इंटरेक्टिव, बोरिंग से हाईली डायनामिक और बेसिक से हाईली प्रोफेशनल बना देंगे। ये हैक्स सीख लिए तो एक्सेल आपके लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, सुपर पावर बन जाएगा। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। ये जो आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है ये फुली डायनामिक है। इसके ऊपर बटन्स भी लगे हुए हैं। जैसे हम बटन्स को क्लिक करते हैं तो चार्ट्स की जो वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है और नीचे जो डाटा है हमारा वो भी चेंज हो रहा है। ये हमने कैसे किया है? इसके ऊपर हमने स्लाइसर लगाया है। स्लाइसर कैसे लगाया जाता है? तो चलें अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर जाते हैं। ये हमारे पास एक डाटा है, रॉ डाटा है। इसको हम सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल टी प्रेस करेंगे या इंसर्ट टैब के अंदर जाकर ये टेबल वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक कर देंगे तो हमारी एक विंडो ओपन होगी, क्रिएट टेबल। इसके ऊपर माई टेबल हैज़ हेडर्स ये चेक होना चाहिए और इसको ओके कर देंगे। इस टेबल के ऊपर थोड़ी सी मैं रॉज इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि ये नीचे चला जाए। इधर हम चार्ट इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम स्लाइसर लगाएंगे। जब हमारा डाटा जो होता है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है तो इंसर्ट टैब में जाकर ये स्लाइसर एक्टिवेट हो जाता है। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो स्लाइसर की एक विंडो ओपन होगी जिसके ऊपर हम डिपार्टमेंट वाइज जो हमारी कैटेगरीज हैं या जो हमारी हेडिंग्स हैं उसके मुताबिक हम स्लाइसर लगा सकते हैं। वो बटन हम इधर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं डिपार्टमेंट वाले जो चेक बॉक्स है उसको चेक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये देखिए कि मेरा छोटा सा वर्टिकली जो स्लाइसर बन के आ गया। इसके जो बटन्स हैं वो ऊपर से नीचे वर्टिकली फिक्स है। इनको मैं चाहता हूँ कि ये एक रो में हॉरिजेंटली आ जाए। तो इसी टैब के अंदर ये स्लाइसर का जो टैब ऑटो बन गया है इसके अंदर ये यहाँ पे कॉलम्स होंगे। मैं इधर कॉलम इंसर्ट करता जाऊँगा तो ये देखें ये जो है हॉरिजेंटली मूव हो गया है। इसकी मैं साइज कर लेता हूँ प्रॉपर और इसको जो टेबल के मुताबिक मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर में ये वाला जो ऑप्शन होता है स्लाइसर स्टाइल का, कोई सा भी मैं स्टाइल इधर से पिक कर सकता हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी मैं पिक कर सकता हूँ और अपने टेबल को भी हम उसी डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चार्ट इंसर्ट करेंगे। चार्ट इंसर्ट करने के लिए मैं कैटेगरीज और रेवेन्यू को सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली और कंट्रोल की प्रेस करते हुए रेवेन्यू की वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूंगा। अब इंसर्ट टैब में जाऊंगा और चार्ट कोई सा भी जो है मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये चार्ट मैंने बना लिया और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जो ज़्यादा जो ब्लैंक रोज है वो मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि वो उसकी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाए। अब हमने क्या करना है, ये ग्रिड लाइंस जो हैं ये हम ख़त्म कर देते हैं। इसको सिलेक्ट किया और ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम चार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और इसका जो कोई सा भी डिज़ाइन अपनी जो मर्ज़ी का हम रख सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएंगे, फिल में जाएंगे और इसके जो वेरी कलर्स हैं वो सिलेक्ट कर देंगे। अब हम जैसे ही ये बटन जो हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके रेलेवेंट डाटा शो होगा। अभी पूरे का पूरा डाटा शो हो रहा है। मैंने एचआर को सिलेक्ट किया तो ये देखें टेबल भी जो उतना हमें फिल्टर होके आ गया है और जो चार्ट है हमारा वो भी उसी तरह अपडेट हो गया है। अब हम इसके ऊपर ऐड लेबल कर लेते हैं। अब देखें, ये देखें कितना प्यारा सा ये बन गया है। ये आइडिया जो डैशबोर्ड बनाते हैं वहाँ पे बहुत कारआमद है। वहाँ पे स्लाइसर्स लगाए जा सकते हैं। स्लाइसर्स डेट में भी लग सकते हैं और डेट के अलावा हम ये जो हेडिंग्स होती हैं, आम जो टेक्स्ट होते हैं उनके ऊपर भी स्लाइसर लगा सकते हैं। ये दोनों स्लाइसर्स आप इस अपने डैशबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हैक है उसमें ऐसे है कि हमने जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हाईलाइट करना है और वो चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो। जैसे मैं इसको चेंज करता हूँ अपनी वैल्यूज़ को तो देखिए 94 हाईएस्ट वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ हाईएस्ट हैं तो दोनों जगह पे वो हाईलाइट हो गया। फिर मैं इसको चेंज करता हूँ अपने डाटे को तो जहाँ पे मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। ये कैसे हुआ है हम इसको भी करते हैं। अगर हम आम तौर पर जो हमारा
चार्ट्स होंगे उसके अंदर कोई सी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर देंगे, फिल कलर कर देंगे कोई सा भी। ये मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं जाके चेंज कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर में जाकर फिल कलर कर देता हूँ इसको, या यहाँ से फॉर्मेट फिल शेप्स के अंदर से जाके मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ ऑरेंज का। लेकिन जैसे ही मैं अपनी वैल्यू ये कम करता हूँ और कोई और वैल्यू जो है वो मैं हाई करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 95 कर देता हूँ, मेरी ये हाईएस्ट वैल्यू है, लेकिन उसके साथ ये जो चेंजेस नहीं हुई। इसके ऊपर मैं कौन सा मैजिक लगाऊं कि जैसे मेरी वैल्यू चेंज होती जाए तो यहाँ पे जो चार्ट के ऊपर भी जो हाईएस्ट वैल्यू का जो ग्राफ होगा, जो बार होगा, वो भी हाईलाइट हो। इसको हम डिलीट करते हैं। उसके लिए हम एक हेल्पर कॉलम बनाएंगे, इसका नाम मैं मैक्स रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक छोटा सा फार्मूला लगाऊंगा। हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे और उसकी लॉजिक देंगे। लॉजिक ये है कि ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी, अगर ये बराबर हो, इक्वल हो किसके, मैक्स वैल्यू के, मैक्सिमम वैल्यू के। कौन सी मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में से लेनी है। F4 की से इसको हम लॉक कर देंगे और ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम कॉमा डालेंगे तो इफ़ की जो पैरामीटर्स हैं वो अगला जो ऑप्शन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा कि वैल्यू इफ़ ट्रू, कि अगर वैल्यू ट्रू आती तो क्या करे, यही वैल्यू रिफ्लेक्ट करे। अगर फिर हम कॉमा डालते हैं, अगर वैल्यू फॉल्स है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो इस रेंज में से हाईएस्ट नहीं थी, इसलिए 0 आ गया। जैसे मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूँ तो जहाँ पे मेरी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ बना लेना है इसका, इंसर्ट, ये चार्ट बना लिया हमने इसका। अब इसके ऊपर दो वैल्यू जो है अप्रैल में शो हो रही हैं जो कि 95 को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। हमने इसके ऊपर राइट क्लिक करके ऐड लेबल लगा लेना है और इस वाले पोर्शन के ऊपर भी हमने ऐड लेबल लगा लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो बार्स हैं इसको सिलेक्ट करना है और ये सीरीज ओवरलैप्स इसको हमने 100% कर देना। तो ये क्या होगा कि वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। अब हम जैसे ही कोई वैल्यू इधर से चेंज करेंगे, कोई उससे ज़्यादा होगी, जो पहले मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 96 करते हैं, तो ये देखें जिधर 96 होगा वो वाला जो बार होगा वो भी हाईलाइट हो जाएगा। ये वाला जो मैजिक है ये भी इसके ऊपर लगाएंगे कि अगर हम इसको हाइड करते हैं तो यहाँ से चार्ट के ऊपर से भी वैल्यूज जो हाइड हो जाएंगी। ये देखें, अब हमने ऐसा इसको डायनेमिक बनाना है कि अगर हम कोई कॉलम्स या रोज हाइड भी करें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारे ऊपर जो ग्राफ्स आ रहे हैं वो वैसी की वैसी शो होती रहे। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डाटा, इसको सिलेक्ट करेंगे और हिडन एंड एम्प्टी सेल्स यहाँ पे क्लिक करके ये जो हमारी विंडो आएगी इसके ऊपर लास्ट वाला जो चेक बॉक्स है शो डाटा इन हिडन रोज एंड कॉलम, इसको चेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर मैं इसको हाइड करता हूँ तो देखें वो जो हिडन वैल्यूज़ भी हमारे पास शो हो रही हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपकी तरफ से रिवार्ड होगा। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा चार्ट जो हैक है वो सबसे ज़्यादा पसंद आया है। खुदा हाफिज़।